4 राज्यों में मिली जीत पर हिमाचल भाजपा जश्न में डूबी। पटाखे फोड़ कार्यकर्ता ने बांटी मिठाइयां। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है जीत का श्रेय। हिमाचल में भी जीत का किया दावा। जोनल अस्पताल मंडी में मिलेगी फ्री डायलिसिस सुविधा। मुख्यमंत्री श्रीराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट दी हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित की जा रही हैं ये सेवाएं। जोगिंदरनगर में अनाथ हुए 4 नाबालिगों को मिला प्रशासन का संरक्षण। शिक्षा और सरकार की योजनाओं का मिलेगा लाभ। एसडीएम ने हर संभव सहायता दिलाने का दिया। और कुल्लू में थेरेपी कार्यक्रम का हुआ समापन। 25 विशेष बच्चों को 7 दिनों तक दी गई ऑक्यूपेशनल और फिजियोथेरेपी। स्कूली बच्चों को यू डाइस पर दर्ज करने के लिए दिए जाएंगे निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनीशा। देश के 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी को मिले बहुमत की खुशी में चारों तरफ भाजपा जश्न मना रही है। सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता की अगुवाई में मिठाइयां बांटकर पार्टी की जीत का जश्न मनाया। भाजपा जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि 4 राज्यों में मिशन रिपीट कर भाजपा ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं देश में 60 साल तक राज करने वाली कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जहां 4 राज्यों में पार्टी ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार रिपीट कर एक इतिहास बनाएगी, क्योंकि यहां अक्सर अलग अलग पार्टी की ही सरकार बनती थी। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री और सरकार की कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों को जाता है, जिनका सीधा लाभ जनता ने उठाया और आज पार्टी को समर्थन देकर सरकार पर अपना विश्वास जताया है। भाजपा नेता ने हिमाचल प्रदेश में भी मिशन रिपीट का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में अभूतपूर्व जीत दर्ज की है। जैसा सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। गोवा में सावंत जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी और इसी प्रकार से मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की है और इस जीत का सारा श्रेय माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, आदित्यनाथ योगी जी को जाता है और भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो नीतियां हैं, आम जन तक जो विकास की नीतियां भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई हैं, उसका श्रेय सारा का सारा योगी, मोदी और इन नीतियों को जाता है। हम ये विश्वास व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन रिपीट पूरा किया है, उसी तरह से जब हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होंगे, जयराम जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी अभूतपूर्व विजय दर्ज करेगी, ऐसा हमारा विश्वास व्यक्त करते हैं। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल प्रदेश में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इन चुनाव परिणामों को लोगों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को लाने और कांग्रेस को हटाने के लिए किए गए मतदान का परिणाम बताया। जो 5 प्रदेशों के चुनाव हुए थे, उन प्रदेशों में जैसा आपने स्वयं कहा कि 4 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। उन चारों स्टेट्स में ऐसा रुझानों से लग रहा है कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आएंगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर एंड गोवा, इन सब जगह भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर के ऊपर चल रही है। और पंजाब में कांग्रेस का शासन था, लेकिन कांग्रेस को लोगों ने पसंद नहीं किया, वहां पर आप पार्टी की गवर्नमेंट आ रही है। डेमोक्रेसी की यही खूबी है कि जिसको जनता चाहे वो आगे आता है। उसी दृष्टि से हमारे लिए खुशी का विषय यह है कि उत्तर प्रदेश में 30 सालों बाद कोई गवर्नमेंट रिपीट हो रही है और गोवा में हम दोबारा गवर्नमेंट बनाते हैं तो तीसरी बार लगातार हमारी गवर्नमेंट आएगी। उत्तराखंड में हमारी गवर्नमेंट बनती है तो लगातार दूसरी बार हमारी गवर्नमेंट आएगी और मणिपुर में हम लोग सत्ता में आते हैं तो दूसरी बार हमारी गवर्नमेंट आएगी। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पॉजिटिव वोट चल रहा है। गवर्नमेंट लाने के लिए लोग वोट डाल रहे हैं, कांग्रेस को हटाने के लिए लोग वोट डाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए वोट डाल रहे हैं। जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लोगों के प्रति रुझान में एक अंतर का परिणाम आज दिखाई दे रहा है। जिला कांगड़ा के नूरपुर सुलियाली में
पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न हिमाचल आम आदमी पार्टी के नेता लड्डू बांटकर और पटाखे जलाकर मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी के बढ़िया प्रदर्शन करने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि आगामी चुनावों में आप हिमाचल प्रदेश में जीत दर्ज करके एक नया इतिहास बनाएगी। जिला कांगड़ा के नूरपुर सुलियाली में पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न हिमाचल आम आदमी पार्टी ने लड्डू बांटकर और पटाखे चलाकर मनाया। हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष कर्नल नरेंद्र पठानिया ने कहा कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया है, जिसका यह परिणाम आया है कि पूरे पंजाब में झाड़ू चल गया है। आज तक जिन भी पार्टियों ने पंजाब राज किया है, उन्होंने केवल अपने घर ही भरे और जनता को लूटा है। पंजाब को 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में डुबोया है। पार्टी के इस जीत का प्रभाव आने वाले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा। मुबारकबाद देता हूं श्री अरविंद केजरीवाल जी को, जो कि नेशनल कन्वीनर हैं आम आदमी पार्टी के और चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, जिनके आशीर्वाद से पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है आपके सामने ही है कि सारी दुनिया कह रही है कि झाड़ू पूरी तरह से चल गया और झंडे गाड़ दिए। पंजाब में जब ऑप्शन आ गया तो लोगों ने बोला और आम आदमी पार्टी ने भी रिक्वेस्ट की है कि केवल एक चांस केजरीवाल, एक चांस भगवंत मान, हमें एक चांस दीजिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी सरकार तो आप मत देना नेक्स्ट टाइम वोट, क्योंकि ये दिल्ली का टेस्टेड मॉडल है, आप भी टेस्ट करो। तो दुनिया को ये विश्वास हो गया और दुनिया ने शराब पैसा एक तरफ रखा। भाजपा को 4 राज्यों में मिली जीत का जश्न पूरे हिमाचल में मनाया जा रहा है। मंडी जिला की बात करें तो यहाँ भाजपा ने भी जीत का जश्न मनाया और आतिशबाजी के साथ ही मिठाई भी बांटी। भाजपा ने हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत का दावा किया। 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। मंडी शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाकर मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी। सदर भाजपा मंडलाध्यक्ष मनीष कपूर ने कहा कि कुछ देश विरोधी ताकतें देश और प्रदेश में अपना घिनौना कृत्य करना चाहती थी, लेकिन इन सभी मिथ्या बातों को तोड़ते हुए भाजपा ने अपना परचम लहराया है और हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा जीतेगी। जयराम सरकार रिपीट करेगी और भाजपा को विजयी बनाने के लिए कार्यकर्ता पूरे उत्साह जोश के साथ कार्य करेगी। आज हम सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हिंदुस्तान के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में के साथ साथ बाकी तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर पूरे देश में फैलाते हुए पूरे परिदृश्य में आज एक बार फिर छा गई है। इसके लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ साथ आज जो एक देश विरोधी ताकतें हमारे देश में, हमारे प्रदेश में एक घिनौना अपना एक कृत्य चलाना चाह रही थी, जिसमें एक परिदृश्य ऐसा बनाया जा रहा था कि एक पता नहीं क्या जैसा होने वाला है। इन सारी मिथ्या बातों को तोड़ते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धक बात है और निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा के चुनाव जो हिमाचल में होने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर माननीय ठाकुर जयराम जी की सरकार एक बार पुनः रिपीट करने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ, पूरे जोश के साथ आज एक बार पुनः लोगों के बीच में जाकर जहां काम कर रहे हैं उसी के काम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निश्चित तौर पर हम यहाँ पर भी यही इतिहास दोहराने जा रहे हैं। उधर नूरपुर के जसूर में भी जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और भाजपा पदाधिकारियों ने जसूर बाजार में पटाखे चलाकर लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं भाजपा के नेताओं का कहना है कि 4 राज्यों में जिस तरह से भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है, उसी तरह से भाजपा को प्रदेश में भी बहुमत दिलाएंगे। मैं इतना कहूंगी कि हमारे लिए इतने सौभाग्य की खुशी की बात है कि 4 राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड रूप से अपना झंडा लहराया है
प्रचंड रूप से वो सरकार बना रही है। तो इसके लिए आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आए और यहाँ के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे वन मंत्री, खेल मंत्री जो है प्रचंड रूप से जहाँ से जीत कर जाएं और विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व। बात भाजपा की है तो आपको पता होगा कि 5 राज्यों में अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं, 4 राज्यों में भाजपा का जो है अच्छी तरह से अच्छा मैंडेट आया है, जो कि मात्र एक स्टेट पंजाब है जहां हमारे मात्र 2 या 3 सीटें हैं। इसके पहले भी हम कभी भी इसमें बहुत नहीं आए हैं, हमारा अलायंस होता था, अब इसमें बहुत छोटे रूप में आते हैं। जहाँ तक हिमाचल की बात है तो ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस तरह कार्य हो रहे हैं, हम 101% गारंटी दे सकते हैं कि यहाँ पर हमारी द्वारा से रिपीट सरकार होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से प्रदेश के लिए 40 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स और 10 रीनल केयर केंद्रों का लोकार्पण किया। ये सेवाएं पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट दी हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से जोनल अस्पताल मंडी में हंस रीनल केयर केंद्र का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने सांकेतिक तौर पर 15 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से प्रदेश के लिए 40 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स और 10 रीनल केयर केंद्रों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के लिए सीएमओ सभागार मंडी में विशेष व्यवस्था की गई थी। इसमें उपायुक्त अरिंदम चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जोनल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, हंस रीनल केयर केंद्र मंडी के कंसल्टेंट विक्रम सिंह सहित स्वास्थ्य कर्मी और अन्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को समर्पित 40 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स में से मंडी जिले को 8 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स मिली हैं। ये मेडिकल मोबाइल यूनिट्स जिले के दूर दराज के इलाकों में लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में सहायक होगी। वहीं 10 रीनल केयर केंद्रों में से 4 मंडी में खोले जा रहे हैं। इनमें से पहला रीनल केयर केंद्र जोनल अस्पताल मंडी में खोला गया है, जिसका मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। यहाँ मरीजों को फ्री डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। इस सेंटर में 9 बेड हैं और रोजाना करीब 30 मरीजों के डायलिसिस किए जा सकेंगे। इसके अलावा जोगिंद्रनगर, सरकाघाट और करसोग अस्पतालों में ये फ्री डायलिसिस सुविधा वाले हंस रीनल केयर केंद्र खोले जा रहे हैं। उधर सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि डायलिसिस केंद्रों में निःशुल्क सेवा मिलने से लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। उन्होंने बताया कि हर मोबाइल मेडिकल यूनिट महीने में 24 गांव का दौरा करेंगी। वहां लोगों की स्वास्थ्य जांच करने के साथ साथ दवाइयां दी जाएंगी। इससे बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को विशेष तौर पर लाभ होगा। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में मदद के लिए हंस फाउंडेशन का आभार जताया। ये जो प्रोजेक्ट जो वर्तमान में जो अभी हाल ही में जिसके लिए हम आज के इस आयोजन में यहाँ पर शामिल हुए हैं, ये एक प्रोजेक्ट इनके जो है कॉन्सेप्ट से, इनके विचार से आगे बढ़ा और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में आज के दिन 15 मेडिकल मोबाइल यूनिट को जो है आज हरी झंडी अब दिखाने जा रहे हैं। हम मंडी के अतिरिक्त और 10 जगह डायलिसिस की निःशुल्क सेवा देने के लिए भी शुरुआत कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। इसके लिए अभिनंदन करता हूं। क्षेत्र में हमने 4 साल के कार्यकाल में बहुत बेहतरीन काम करने की कोशिश की है और इसमें दो राय नहीं। सबसे ज्यादा अगर इन 4.25 साल के कार्यकाल में हमारा ध्यान कहीं अगर केंद्रित रहा, वो ज्यादा इसी बात पर रहा, स्वास्थ्य की सुविधाएं हम कैसे बेहतर दे सके, क्योंकि कोविड का दौर था और इस कोविड के दौर में आदमी की जिंदगी बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, जिसको लेकर के हमने काम करने की कोशिश की। और आज मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि हिमाचल ने उस काम को करते करते अच्छा काम को किया है। से जो है उसमें सहयोग के लिए आपको मदद की जरूरत पड़ेगी। पर आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य जो है वो जहां डायलिसिस की हमारे को 10 सेंटर और उसके बाद 40 मोबाइल यूनिट जो है हमको मिलेंगे आने वाले समय में, जिसकी शुरुआत आज हुई है, जिसमें से 15 आज हम यहां से लॉन्च कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो इससे हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर ढंग से देने के लिए बहुत बड़ा हमको मदद मिलेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सभी जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधी देखने लिए आते हैं, देश विदेश श्रद्धालुगण, मैं उनको अपनी शुभकामना देता हूँ कि आगे जो भविष्य भी ठीक है और हमारी देवी देवताओं की परंपरा सब पर पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2022 के शुभ अवसर पर मंडी जिला के सभी हमारे निवासियों को, सभी हमारे जोड़ों साथियों को और हिमाचल प्रदेश की आम जनता को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। सभी लोग वर्ष भर खुशी खुशी रहें और हमारा देवी देवताओं से जो हमारे मंडी महोत्सव के अंदर जितने देवी देवता यहाँ पर आए हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में हमारे मंडी जिला में किसी तरह की, हिमाचल प्रदेश में, हमारे देश में, पूरे विश्व में कोई भी बीमारी शुमारी न हो और लोग जो है सुखी जीवन अपना जी सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का बहुत बहुत आप सभी लोगों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी ओर से, जिला की कार्यकारिणी की ओर से तथा सदर की कार्यकारिणी की ओर से समस्त पेंशनर साथियों को और मंडी जिला की जनता को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूं तथा शुभकामना देता हूं कि आगामी जो हमारा अगला वर्ष है वो जो है वो समृद्धि से, सुख से और तंदुरुस्ती से बीते। मैं जिला मंडी एवं प्रदेश के समस्त पेंशनरों को हमारे यहाँ महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान शंकर से निवेदन